मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एचपी बोर्ड के क्लास 12th के केमिस्ट्री के पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये सैम्पल पेपर्स में देखा है हमने कि वेरी शॉर्ट टाइप जो है उसके एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का और शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का। और ये सैम्पल पेपर 26 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है व्हाट इज मेंट बाय कीलेट इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो कीलेट या चीलेट इफेक्ट इज द enhanced stability of a complex when a polydentate ligand binds to a central metal atom forming a ring like structure। जैसे या निकल में इथेन 1,2 डायमीन ने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसकी वजह से इस कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है वो हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि हेक्सा एक्वा निकल में 6 अमोनिया डालते हैं तो रिएक्टेंट्स में भी 7 पार्टिकल्स हैं, यहाँ भी 7 पार्टिकल्स हैं। स्टेबिलिटी पे इतना फ़र्क नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम बाइडेंटेट लिगेंड डालेंगे तो हेक्सा एक्वा निकल में 3 बाइडेंटेट लिगेंड डालने पर ही हमारा ये ट्राई इथेन 1,2 डायमीन निकल कम्प्लेक्स बन जाएगा और टोटल मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स 7 हो जाएंगे 4 की बजाय। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या इन अदर वर्ड्स एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड की वजह से जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि ये सेकेंड रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है तो हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द कीलेट इफेक्ट। देन इस पेपर में से जो दूसरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और जो आपको आएगा भी वो है कि ड्रॉ एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड चेंज कर सकता है मेंशनिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे हम कर रहे हैं हेक्सा अमीन कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7,4s2 ग्राउंड स्टेट में। अब इसका पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। इस कम्प्लेक्स में अगर कोबाल्ट को x माने तो 6 × 0 x + 6 × 0 इक्वल टू +3, x हमारा आ रहा है +3। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d6। अब जो है क्योंकि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देता है इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की और 2 वेकेंट डी, 1 s और 3 p आपस में इंटरमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट करके d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं और 6 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिर 6 अमोनिया लिगेंड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच डोनेट करके एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो गई d2sp3 और मैग्नेटिक कैरेक्टर इज डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे के सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं। क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कम्प्लेक्स जो है उसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की निकाल लेंगे। x + 4 × 0 -1 इज इक्वल टू 1। तो x + 0 -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। अब नेमिंग में पहले लिगेंड्स का नाम लेते हैं फिर मेटल आयन का। टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3। देन इसमें 3x + 3 × +1 + x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3 -6 हो गया +3, x is equal to +3. x - 3 is equal to 0, x is equal to +3. Name will be potassium, cation का नाम पहले लेंगे, trioxalato ferrate 3. Using valence bond theory, predict the hybridization shape and magnetic behavior of complex ion hexacyanoferrate 2. Given atomic number of ion is 26. तो ऑक्सीडेशन स्टेट x + 6 × -1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। आयन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6,4s2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे रह जाएगी 3d6। ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा के 2 d ऑर्बिटल्स खाली करा लेता है
और एज अ रिजल्ट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 6 साइनाइड लिगेंड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच इन खाली d ऑर्बिटल्स में डोनेट करके ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनाते हैं और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और मैग्नेटिक बिहेवियर है डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। नेक्स्ट सैम्पल पेपर में हम देखते हैं तो क्वेश्चन आया है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर न्यूट्रल कम्प्लेक्स कोबाल्ट ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट। तो इसकी दो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। एक की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के एक फेस पे एक जैसे लिगेंड है, इस तरह के आइसोमर को फैक आइसोमर या फेशियल आइसोमर कहते हैं, और दूसरे में एक इसको अगर हम हाफ में कट करें तो एक मेरिडियन में आ रहा है तो इसको मर आइसोमर कहते हैं। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल मेटल आयन की दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी जो कि आयोनाइजेबल है और एक सेकेंडरी जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। नेगेटिव आयन जो है कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आया है 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, on the basis of crystal field theory explain why cobalt 3 forms paramagnetic octahedral complexes with weak field ligands whereas it forms diamagnetic octahedral complexes with strong field ligand। तो +3 ऑक्सीडेशन में कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन होती है D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा के जो है पेयरिंग करा देता है। किस तरह से करा देता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो दो d ऑर्बिटल्स को दो सेट्स में डिवाइड करता है जिनके बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो रैदर देन जंपिंग अप and electrons to be filled in the upper orbitals, they prefer to remain in the T2g orbitals and get paired up। इसलिए पेयरिंग होती है और लो स्पिन कम्प्लेक्स बनता है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड्स में दोनों d ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं T2g में एक जाके फिर उसके बाद EG में एक चले जाते हैं। सो on the basis of crystal field theory, the magnetic behavior of cobalt 3 complex is determined by the magnitude of crystal field splitting delta O relative to the electron pairing energy। तो कोबाल्ट की क्योंकि 3d6 कन्फिग्रेशन है, वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी डिफरेंस कम होता है जैसे फ्लोराइड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड में, तो एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते हैं और सभी ऑर्बिटल्स में एक सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद ही पेयरिंग होती है, इसलिए ये हाईली पैरामैग्नेटिक होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है तो पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है और एज अ रिजल्ट जो है कम्प्लेक्स जो है डायमैग्नेटिक या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई टेट्रा साइनाइडो कॉपर इज मोर स्टेबल देन टेट्रा अमीन कॉपर। क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये सिग्मा और पाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बदले में पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से एक सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग आती है जो मेटल लिगेंड बॉन्ड को डबल बॉन्डिंग करके स्ट्रेंथन कर देती है। जबकि अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसके मुकाबले में बहुत कम होता है। What is meant by Keelet effect हम पहले ही कर चुके हैं। Draw the structure of all the isomers geometrical and optical of diamine dichlorido ethane 1,2-diamine cobalt। तो इस केस में हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसमें NH3 और Cl जो है एक दूसरे के साथ सिस में है और ईथेन 1,2-diamine भी सिस जो है बाकी के दो पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा कम्प्लेक्स है जिसमें NH3 तो आपस में सिस में है लेकिन क्लोराइड ट्रांस में है और तीसरे में जो है NH3 ट्रांस में है और क्लोराइड सिस में है। तो ये तीन आइसोमर्स इसके बनते हैं।
Then explain that hexaamine cobalt 3 positive is low spin complex whereas hexafluorido cobalt is high spin complex. दोनों को कंपेयर करते हैं. कन्फिग ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +3 है, कन्फिग्रेशन दोनों में 3d6 है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पेयरिंग हो जाती है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाने से डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्स बनता है. जबकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होती है, आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इस तरह से हाईली पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स बनता है. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.